स्टोक थ्योरम का जब प्रॉब्लम होगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको आपको ऐसा लिख लेना है। देखो 4y dx प्लस 2z dy प्लस 6y dz, ओके, इक्वल्स टू आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन s। मैंने आपको ई रोटेशन में जो सिखाया है डेल क्रॉस एफ वही लिखना है, इनटू यहाँ पे क्या लिखना है, एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन होता है और यहाँ पे ds। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हमको पहले से ही पता है डेल क्रॉस एफ। हम यहाँ लिखेंगे आई जे के डेबा बाई डेबा एक्स डेबा बाई डेबा वाई एंड देन डेबा बाई डेबा जेड। नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो x का मल्टीप्लायर है उसको यहाँ लिखेंगे, j का मल्टीप्लायर को dy का मल्टीप्लायर को एंड देन dz के मल्टीप्लायर को लिख लेंगे, ओके। नाउ अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम i इंटू इसको हाइड करो एंड देन इसको हाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, डेबा बाई डेबा वाई 6y, ठीक है, माइनस डेबा बाई डेबा जेड 2z, ओके। फिर माइनस लगाना पड़ेगा, इसको हाइड करो अभी और इसको हाइड करो, तो क्या मिलेगा आपको, डेबा बाई डेबा एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे 6y माइनस डेबा बाई डेबा जेड, ये क्या हो जाएगा आपका 4y। देन इसको हाइड कर लो तो क्या मिलेगा, प्लस के क्या मिलेगा, डेबा बाई डेबा एक्स 2z माइनस डेबा बाई डेबा वाई 4y। समझ में आया, ठीक है। तो अभी पता है सबको डिफरेंशिएशन, देखो y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 1, 6 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो बच जाएगा यहाँ पे 2। नाउ यहाँ पे देखो ये मिस मैचिंग हो गया, एक्स वाई हो गया, ये जेड वाई हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे 0 प्लस के, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस मैचिंग हो गया है ना, एक्स है और जेड है यहाँ पे और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 0, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का कितना हो जाएगा 1, सो ये इतना आ गया। तो सिंप्लीफाई किया तो 6 माइनस 2 हाउ मच 4i, ये 0 हो गया, इसको स्किप करो, माइनस ऑफ 4k, तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, डेल क्रॉस एफ का। समझ में आया, ये डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे तुमको क्या दिख रहा है, एन कैप दिख रहा है ना, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, तुम लोगों को ये दिख रहा है, अगर मान लो यहाँ पे z इक्वल टू 0 होता तो एन कैप क्या होता, k, है ना, आई जे के डायरेक्शन, ठीक है ना, जैसे x होता है, y होता है एंड जेड होता है, तो इसके लिए हम i लेंगे, इसके लिए हम j लेते हैं और इसके लिए हम k लेते हैं, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना पड़ता। अगर मान लो सिर्फ मेरा इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें z है क्या, नहीं, तो मुझे एन कैप क्या लेना पड़ता, k लेना पड़ता। पर अभी मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन है, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमारे पास में क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसको इधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो आपका एन कैप हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है इसको क्या लिखोगे, माइनस आई, समझ में आया, या फिर आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, माइनस आई प्लस के भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको, अब देखो इसमें -1 का स्क्वायर करना है एंड 1 का स्क्वायर एंड देन ओवर रूट लेना है ना, मतलब इसका मल्टीप्लायर इसका मल्टीप्लायर, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो x माइनस जेड भी तो लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो, है ना। तो उस केस में आपको ये एन कैप क्या मिल जाएगा, उस केस में आपको मिल जाएगा i माइनस के, ठीक है, एंड ओवर रूट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा i माइनस के बाई कितना मिलेगा, ओवर रूट ऑफ 2, तो ये आपका क्या हो गया एन कैप। तो दोनों ही केस में आपको एन कैप सेम मिलेगा, चाहे आप इसको इधर शिफ्ट करो चाहे जेड को उधर शिफ्ट करो, व्हाट इट। तो अभी मेरे पास में डेल क्रॉस एफ कितना आ गया है, डेल क्रॉस एफ कितना आ गया है, मेरे पास है 4i माइनस 4k, ठीक है। ना मुझे डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो एन कैप मुझे ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा एन कैप मेरे पास क्या है, इसको दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो चलेगा क्या, है ना, आई, तो इसका मतलब क्या होता है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, k वाले को k के साथ में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई ओवर रूट ऑफ 2, i को छोड़ दो और जो बच गया कोफिशिएंट उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे कितना है विथ सिंबल लेना है, -4 इंटू -1 बाई ओवर रूट ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे को
4/√2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 4/√2। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो आप इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो या एज इट इज रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 8/√2 कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 तो ये इतना आ गया आपका इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा था इसमें लिखेंगे। हम डायरेक्टली सिर्फ डेल क्रॉस एफ लिख लेते हैं, डेल क्रॉस एफ एन कैप ds, है ना। कितना है आपका वैल्यू 4/√2, ठीक है। और ये जो ds है ये यहाँ पे हमने लिख लिया, तो कांस्टेंट है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको 4/√2 को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के बाहर। और ये जो है इनडायरेक्टली क्या है, ये आपका एरिया है। अब किसका एरिया लिखेंगे हमको तो स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे मुझे एरिया लिखना है। एक आंसर हम यहाँ लिखने के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, रिमेनिंग हम लोग नीचे प्रोसेस कर लेते हैं। ये रफ प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से। एक्चुअली आपको इक्वेशन में क्या लिखा है देखो, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 6z, बट z की वैल्यू कितनी दी है x+3, तो हम z को किससे रिप्लेस कर देंगे x+3 से। तो आपको क्या मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 6x प्लस 6 3 18 एंड z का वैल्यू यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा x+3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस x² प्लस 9 प्लस 3 2 6x, यही होगा इक्वल टू क्या है 6x प्लस 18। ये 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x²। क्या मिला आपको 2x² प्लस y² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सिंपली 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो x²। ओके 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 ओके। तो इसको देख करके भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका अगर होगा भी रेडियस तो कितना होगा 9 ही होगा रेडियस, है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर